बीपीएससी चोर है। ट्वीट करके बच्चों को कुछ जानकारी दिया जा रहा था। आज एग्जाम से जब 10 दिन बचा है तो सुबह में नोटिफिकेशन आ रहा है कि एक बच्चा अपने घर परिवार को छोड़कर, माँ की रोटी को छोड़कर रोजगार के लिए लड़ रहा है। वो पागल है लड़का। अगर इन छात्र हितों का हनन होगा तो छात्र बिल्कुल रोजगार आंदोलन के लिए प्रेरित होगा। और अगर हो सका तो इन्हीं छात्र, जिस तरह बांग्लादेश में हो रहा है छात्रों के आंदोलन को लेकर बदलाव किया गया, उसी तरह बदलाव होगा। वन इलेक्शन जैसे हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे हो रहा है, तो वन डे वन एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? किसी भी तरीके से आप 48 लाख 50 लाख करोड़ों लोगों का इलेक्शन आप एक दिन में करा सकते हैं। बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। ये जो मनमानी आ रहा कमीशन जैसे चाह रहा वैसे खेल खेल रहा है। कठपुतली की तरह बच्चे नाच रहे हैं, तो ये कठपुतली की नाच नहीं चलने पाएगी। यहाँ पे कहना है क्लियर अभी तक नहीं किया था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत तेज बन के ये सोच रहा था कि लास्ट में हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, बच्चे कोई आंदोलन नहीं कर पाएंगे। क्यों आप नॉमिनेशन लागू कर रहे हैं? किस आधार पे आप करेंगे? हमें नहीं विश्वास है। रहा है क्योंकि इसमें इक्वालिटी की संभावना बहुत कम रहती है, तो इसलिए हाँ। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया बीपीएससी का? हाँ लिखा, हम लोगों ने भी मेंस भी लिखा है। 10 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, कुछ भी अपनी तानाशाही चला रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम नॉर्मलाइजेशन के लिए हम छात्र जो है वो पूरा विरोध कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन एक सेटिंग और धांधली का अड्डा बना दिया। आप लोग इतने गुस्से में क्यों है? नॉर्मलाइजेशन गुस्से में इसलिए है सर क्योंकि एक विशुद्ध तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोगों का कहना है नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। सभी छात्रों को एक पेपर मिलना चाहिए, एक दिन और एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। वो एग्जाम ले रहे हैं, हम लोग को क्या है, हम लोग जाएंगे और अच्छे से पेपर दे के एकदम शांति से निकल आए। तो उनका काम है ना अच्छे से एकदम होता है ना नीट एंड क्लीन पेपर को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। मेरा मानना बस ये है कि अगर भेदभाव, बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक तरह का पेपर होना चाहिए। आप ऊपर नीचे कर दीजिए ABCD। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये वो सभी दोस्त हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं और बीपीएससी में जो नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है उसी के विरोध में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और काफी अधिक संख्या में जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं। बीपीएससी है, लगाओ बीपीएससी है, होश में आओ, बीपीएससी होश में आओ, छात्र एकता जिंदाबाद। खत्म करो, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। बीपीएससी होश में आओ, बीपीएससी होश में आओ, आयोग तेरी तानाशाही। बीपीएससी होश में आओ, बीपीएससी होश में आओ। बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय। आप लोग इतना क्यों गुस्से में है नॉर्मलाइजेशन को लेकर? बीपीएससी इतने दिनों से स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है और एक पत्र वायरल हो रहा है, उसमें लिखा गया है कि एक 3 सेट पेपर बनेगा और हम नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। हम नॉर्मलाइजेशन के लिए हम छात्र जो है वो पूरा विरोध कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन एक सेटिंग और धांधली का अड्डा बना रहा है ये लोग। नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से बंद होना चाहिए। जब बिहार में एसडीएम और डीएसपी की सीटें आती हैं तब जो है बिहार में ऐसे आयोग भी धांधली होती रहती है। 67वीं में भी एसडीएम और डीएसपी की सीट आई थी तो ये लोग नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहे थे, हम लोगों ने उनको भी रद्द करवाया। 68वीं 69वीं में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि उसमें एसडीएम और डीएसपी की सीट नहीं थी। इसमें भारी संख्या में सीट है तो ये लोग धांधली और सेटिंग करने का ये जो है वो नॉर्मलाइजेशन, इसलिए ये लोग ला रहे हैं। परीक्षा में 1 हफ्ता बचा है और आयोग आज तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं किया है कि वो करना क्या चाहता है। वो चाहता है कि सीधे एडमिट कार्ड जारी करेगा, बच्चा एग्जाम देने चला जाएगा, लेकिन हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग इसको पूरी तरह से खारिज करते हैं और बीपीएससी से एक मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द नोटिस जारी कीजिए ये फेक है या नहीं। और आप नॉर्मलाइजेशन छात्र हित से कहीं नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब हो गया जो अब आप पढ़ना लिखना छोड़ दिए, लक फैक्टर हो गया नॉर्मलाइजेशन। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन को हम लोग छात्र जो है वो किसी भी तौर पे इसको मंजूर नहीं करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं और ये बीपीएससी में हो रहे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत ही ज्यादा रोष में है, गुस्से में है, नाराज है। और आप देखेंगे यहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट हैं, लगभग 700 से 800। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीपीएससी तुम होश में आओ, हम है विद्यार्थी, कोई गुंडे नहीं है।
होश में आओ, होश में आओ। क्या नाम है आप? अनीश कुमार मौर्य। आप लोग इतने गुस्से में क्यों है नॉर्मलाइजेशन? गुस्से में इसलिए है सर क्योंकि एक विशुद्ध तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है। पढ़े लिखे विद्वानों को नॉर्मलाइजेशन के तरीके से आप अलग करना चाहते हैं और राजनीतिक गुंडों को आप भर्ती करना चाहते हैं। तो यह विशुद्ध रूप से कहने का मतलब है कि हमारे साथ अत्याचार है कि नहीं। हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं और आप नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में हमें बाहर कर देंगे। इतने साल का मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। बीपीएससी हाय, बीपीएससी हाय, चलिए सर, बीपीएससी हाय हाय। तो आप देखेंगे ये सभी दोस्त बहुत ज्यादा नाराज हैं। आगे की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट हैं और पीछे की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ये सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा नाराज हैं। आप देखेंगे कितने अधिक जो स्टूडेंट हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ये बहुत ज्यादा नाराज हैं। वन पेपर, हाँ बोलिए, आइए। बोलो आप बोलो। क्या नाम है भैया आपका? सुनंद कुमार में सत्तर। अच्छा, आप लोग नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोगों का कहना है नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। सभी छात्रों को एक पेपर मिलना चाहिए, एक दिन और एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। ह्यूमैनिटी का पेपर है, किसी के लिए आसान होता है, किसी के लिए भारी होता है। अगर हमको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मैथ का कैलकुलेशन तो है नहीं कि किसी को सबके लिए बराबर है, इसलिए हम किसी भी कीमत में नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आयोग को 24 घंटे के अंदर क्लैरिटी देनी होगी, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। आपका नाम क्या है भैया? विनोद गुप्ता। गुप्ता जी, आपका भी मानना यही है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल। बीपीएससी जो जीएस बेस्ड एग्जाम है, ऐसे एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो मैथ और रीजनिंग वाले एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी रेलवे वगैरह का, उसमें नॉर्मलाइजेशन चलता है, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है केंद्र लेवल पे। लेकिन बीपीएससी जिसमें सिर्फ जीएस के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे आप? किसी पेपर में आप पूछ देंगे पानीपत का पहला युद्ध, किसी में दूसरा पूछ देंगे। अब इसमें कैसे तय करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन इजी है? तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मुद्दा नहीं होता है जीएस बेस्ड क्वेश्चन में भी। यूपीएससी पूरे देश लेवल पे एग्जाम कराती है, उसमें एक ही पेपर होता है, कोई धांधली नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। अगर पेपर लीक हो रहा है तो ये आपके लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। इसके चलते आप छात्रों के जीवन के साथ खेलेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, अपने हिसाब से जिसको पास कराना होगा पास करा देंगे। बाकी जो लोग यहाँ दिन भर रात भर बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं। आप अचानक से एक लेटर सर्कुलेट कर देते हैं कि 3 सेट हम बनाएंगे पेपर का, 10 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, कुछ भी अपनी तानाशाही चला रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे तानाशाही बिल्कुल नहीं चाहिए, इन स्टूडेंट का ये कहना है, और नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम जतिन है। आप लोग बहुत गुस्से में, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं चाहिए? जी जी बिल्कुल नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए क्योंकि किसी क्वेश्चन का जो पेपर होता है वो टफ होता है, किसी में इजी होता है। चोर है, चोर है। अभी क्या हो जाता है ना कि हो सकता है कि मेरे इजी क्वेश्चन आ जाए, किसी दूसरे में टफ आ जाए। तो ये किसी के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। वन डे एग्जाम होनी चाहिए, वन शिफ्ट में होनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। और नोटिफिकेशन जारी कर देनी चाहिए कि कब है एडमिट कार्ड। अभी 10 दिन बच्चे हैं एग्जाम का, अब कब होगा क्या होगा। अब किसी बीपीएससी को पहले से जारी कर देनी चाहिए सूचना कैसे क्या है। मतलब ये मैं सोचता हूँ कि किसी के फेवर में ना काम करे बीपीएससी, चाहे मेरे ही फेवर में क्यों ना हो। मान लीजिए कि कभी कोई शिफ्ट का एग्जाम होता है तो कभी इजी आ जाता है, कभी उसी शिफ्ट में टफ आ गया, तो आप बोल रहे तीन पेपर बनाएंगे तो किसी का टफ हो जाएगा, किसी का इजी आ जाएगा, किसी को 90 आएगा, किसी को 72 आएगा। तो किसी के साथ भेदभाव क्यों, जबकि योग्यता दोनों का बराबर था। लेकिन आपने वो भेदभाव कर दिया। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर भ्रष्टाचार नहीं करनी होती तो 10 दिन अभी बाकी है एग्जाम डेट का। 13 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कराने वाली थी, तो आपने पहले से क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी किया? आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे धीरे धीरे कहीं ना कहीं हजारों स्टूडेंट एक साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं और सभी बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। और इन लोगों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो लाइन है काफी आगे तक ये लाइन लगी हुई है और इधर अभी हम चलते हैं। बहुत गुस्से में थे आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। प्रशांत जी, इतना गुस्से में क्यों थे? आप कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से सब लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पर। क्योंकि पढ़ने बीच में ला देने से कितने बच्चे इसमें इफेक्ट पड़ रहे हैं। पेपर है 10 दिन के बाद, जो बच्चे इसमें प्रोटेस्ट में शामिल होंगे कि पढ़ाई करें, क्योंकि इस समय बच्चों जितना से जितना रिवीजन करना चाहिए, न कि प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। इसलिए बच्चों को एक्चुअली डाइवर्ट करने के लिए आयोग ऐसा ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं जो हम इसको खिलाफ हैं। कुछ भाई एक बार इधर दिखाना।
क्या नाम है भैया? भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद अली। अली साहब ये बताइए, आप खुद इस आंदोलन में आ रहे हैं प्रॉब्लम होते हुए पैर में, आप नहीं चाहते कि नॉर्मलाइजेशन ना हो? जी बिल्कुल नहीं, हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं क्योंकि हमेशा इसके बीच विरोध होता रहा है क्योंकि इसमें इक्वालिटी की संभावना बहुत कम रहती है, तो इसलिए हाँ। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया बीपीएससी का? हाँ लिखा, हम लोगों ने भी मेंस भी लिखा है, 66 लिखा है, सीडीपी लिखा है। तो क्या आयोग की भ्रष्टाचार करने की मंशा तो नहीं है कभी? आप प्रत्यक्ष रूप से तो यही कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हजारों स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और इनका सबका कहना ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये सभी अभी बर्धमान मॉल की तरफ जा रहे हैं और इनका आंदोलन लगभग गांधी विहार से शुरू हुआ था। और क्या करें आप? हमारे एक दोस्त हैं, वो 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, वो खुद भी उसके खिलाफ हैं। आप सोचिए ना, आयोग को जो है कल एडमिट कार्ड आना था, 4 तारीख है, आयोग ने कहा था हम 4 को एडमिट कार्ड दे देंगे और आप सडनली कह रहे हैं हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। यूपी में भी नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ, हमने वहाँ विरोध किया, आपने कवरेज भी किया था काफ़ी अच्छे से, तो हमने उसको खत्म करा दिया। अगर आप भ्रष्टाचार नहीं करना चाह रहे हैं, आपके मन में जब ऐसा कोई संशय नहीं है कि बच्चों के साथ हम दुर्भावना करना चाह रहे हैं, तो आप कुल मिलाकर के पारदर्शिता रखिए। क्यों आप नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं, किस आधार पर आप करेंगे, हमें नहीं विश्वास है। आप निष्पक्षता एग्जाम लीजिए, आराम से जिस डेट पे आपने तय किया था उस डेट पे आप परीक्षा कराइए। अब बिना नॉर्मलाइजेशन के, हम बिना नॉर्मलाइजेशन के एग्जाम देने को तैयार हैं। ये मेरे मित्र हैं जो 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, इनसे कुछ बात। आपने 3 बार इंटरव्यू दिया है, आपको क्या लगता है ये आयोग की मंशा हो सकती है भ्रष्टाचार करने की इस तरीके से अगर नॉर्मलाइजेशन? ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना, जब 6.5 लाख विद्यार्थी का 67 में सिंगल शिफ्ट एग्जाम हुआ एक क्वेश्चन में, तो इस बार 5 लाख विद्यार्थी है, उससे भी कम है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू हो रहा है? अब और आयोग इसके लिए स्पष्ट की भी नहीं, आप जाके दे रही है, ये गलत है, तानाशाही है ये। आप देखेंगे हजारों स्टूडेंट का ये काफिला नेहरू विहार की तरफ जाता हुआ और ये स्टूडेंट काफी ज्यादा 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं मधुकांत जी, 3 बार, और वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि ये नॉर्मलाइजेशन बहुत हद तक भेदभाव है, छात्रों के हित में नहीं है, छात्रों के हित के खिलाफ है। ये कोई प्रॉफिट नहीं हो रही, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी, इसलिए हम लोग एकजुट होकर भाई बहुत सारे आगे इधर आप देखेंगे तो ये हजारों स्टूडेंट का जो महाआंदोलन 6 दिसंबर को बोल देंगे हम, उसके बाद महाआंदोलन होगा हम लोगों का। वर्धमान में अभी कुछ लोगों से बात हुआ, कहा मुश्किल से 10 से 12 लोग यहाँ अभी आ पाएंगे, बाकी कोई आउट नहीं। हम चलेंगे, सुनिए बता, पहले सुन लीजिए। और दूसरी बात, लीगल तौर पर मैं उनसे एक नोटिस ले लेता हूं, फिर ही करेंगे फर्दर, अदरवाइज नहीं। अभी तो शांतिपूर्वक एक जगह खड़े होकर नहीं चलेगी। आप ये देखेंगे, ये जो स्टूडेंट है लगातार आगे की तरफ ये स्टूडेंट जा रहे हैं और काफी ज्यादा गुस्से में हैं। और ये लोग, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, ये सभी स्टूडेंट काफी गुस्से में, ये सभी स्टूडेंट आप देखेंगे काफी गुस्से में है। कम से कम 1000 कम से कम स्टूडेंट है और सभी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ यहाँ पे लड़ रहे हैं और इनका कहना यह है कि नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी में नहीं होना चाहिए। आनंद मिश्रा जी, आप इस आंदोलन में भी शामिल है, आप नहीं चाहते नॉर्मलाइजेशन हो? बहुत ही घटिया तरकीब निकाला है बिहार कमीशन ने। पेपर की ऐसी युक्ति पहली बार हो रही है, 3 रंग का पेपर, एक ही दिन 3 रंग का पेपर, तीनों में अलग अलग क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में तो कुछ सहूलियत थी 2 शिफ्ट में, यहाँ तो 3 शिफ्ट में पेपर करा रहे हैं एक ही परीक्षा का। नॉर्मलाइजेशन तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसमें भी लड़ करके लेते रहेंगे। आप प्रयागराज भी गए थे, वहाँ पे भी लड़ेंगे? बिल्कुल, हम सब चलेंगे, जितने भी परीक्षार्थी बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं सबको चलना चाहिए। और ये हर बच्चे का, हर परीक्षार्थी का आंदोलन है। और पटना गांधी मैदान में 6 तारीख को हम आंदोलन करने जा रहे हैं। आप देखेंगे ये हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं और ये अभी वर्धमान मॉल की तरफ जा रहे हैं। गांधी विहार से इनका आंदोलन शुरू हुआ था और ये भी वर्धमान मॉल की तरफ जा रहे हैं। पीछे आप देखेंगे, मैं इनके आगे हूँ और ये पीछे हमारे जा रहे हैं। इन सबका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन इनको बिल्कुल नहीं चाहिए, छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा इन सभी दोस्तों का यहाँ पे कहना है। आनंद मिश्रा जी, थोड़ा सा आगे आइए। क्या आप आयोग के खिलाफ, आपने अभी बोला है कि
गांधी मैदान जाएंगे, वहाँ पे भी आप जाएंगे? बिल्कुल गांधी मैदान जाएंगे। 6 तारीख को महाआंदोलन गांधी बिहार में है, ये सारे भाई हम सब यहाँ से भारी मात्रा में पहुँचेंगे। आप मानेंगे नहीं, जैसे यूपी पीसीएस में नहीं माने तो ऐसे बीपीएससी में नहीं मानेंगे? बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। ये जो मनमानी आ रहा कमीशन जैसे चाह रहा वैसे खेल रहा है। कठपुतली की तरह बच्चे नाच रहे हैं, तो ये कठपुतली की नाच नहीं चलने पाएगी। लड़ेंगे लड़ाई अंत समय तक, और इनको परीक्षा एक शिफ्ट में जैसा विज्ञापन है उसी हिसाब से परीक्षाएं की तैयारी करेंगे। दोस्तों ये वो सभी स्टूडेंट हैं जो मुखर्जी नगर में कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इनको आंदोलन करना पड़ेगा, और ये आज आंदोलन यहाँ पे रोड पे कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जब पहले फॉर्म फिल करते हैं तब कभी नहीं सोचते हैं कि ऐसा दिन आएगा। आप देखेंगे हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ पे एक आंदोलन किया है और कहा है कि पटना में बहुत बड़ा एक महाआंदोलन होने जा रहा है अगर आयोग नहीं मानता है तो। आप देखेंगे ये पूरी लंबी लाइन है, ये पूरी लंबी लाइन है, आप देखेंगे तो ये पूरी लंबी लाइन है। हाय 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 हाय, आयोग की तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ कितने हमारे भाई जुड़े हुए हैं। ये हम सब बिहार के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत मेहनत से कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी। और बीपीएससी ने कोई नोटिफिकेशन क्लियर अभी तक नहीं किया था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत तेज बन के ये सोच रहा था कि लास्ट में हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, बच्चे कोई आंदोलन नहीं कर पाएंगे। और हम एक ही तरह का एग्जाम चाहते हैं, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हैं। नो नॉर्मलाइजेशन, बस एक बात। आप देखेंगे तो ये पूरा जो पुल है पूरा यहाँ पे फुल हो चुका है और काफी अधिक स्टूडेंट है यहाँ पे, और इन सभी लोगों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, तैयारी करते हैं यहाँ। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो साथ में यहाँ पे जा रहे हैं। चोर है, चोर है, बीपीएससी चोर है, बीपीएससी चोर है। मन्नवा इस्तीफा दो, मन्नवा इस्तीफा दो, मन्नवा इस्तीफा दो। बीपीएससी चोर है, बीपीएससी चोर है, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र बीपीएससी होश में आओ, 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 होश में आओ। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। बीपीएससी चेयरमैन इस्तीफा दो। चोर है, चोर है, चोर है। आप लोग इसको एकदम बढ़ चढ़ के दिखाइए, आयोग के पास जाना चाहिए आवाज। अच्छा, आप से परेशान है? आपने जब फॉर्म फिल किया था, जब आपने सोचा था ऐसा दिन आएगा आंदोलन करने का? बिल्कुल नहीं, ये बीपीएससी 67 में भी ऐसा ही की थी। उस समय माननीय अतुल प्रसाद साहब थे, लेकिन उनके द्वारा कम से कम एटलीस्ट ट्वीट करके बच्चों को कुछ जानकारी दिया जा रहा था। आज एग्जाम से जब 10 दिन बचा है तो सुबह में नोटिफिकेशन आ रहा है कि भाई 3 शिफ्ट में पेपर बना है। उसके बाद आप देख लीजिए, आयोग बोल रहा है कैंडिडेट को कि कैंडिडेट नॉन सीरियस है, और अभी पता चला है कि आयोग के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक सबके सब छुट्टी पे गए हैं 5 तारीख तक। तो ये बताइए कि नॉन सीरियस यहाँ कौन है? आप लाखों छात्र वहाँ पे छुट्टी पे जाके हम स्टूडेंट का मानसिक एक शिफ्ट एक पेपर लीजिए तो लीजिए, हमारा यही मांग है, और किसी भी कीमत पे हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे पीसीएस में। दोस्तों आप देखेंगे हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे पूरा इकट्ठे हैं, और इनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगी। आप देखेंगे तो यहाँ हजारों की संख्या में अभी स्टूडेंट हैं और इन सभी का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कितने अधिक संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट हैं और इन सभी का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। एक ही मांग है इन सभी स्टूडेंट की। यहाँ पे आप देखेंगे कितनी लंबी जो लाइन है यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रही है, और ये सभी वो स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी की तैयारी कहीं ना कहीं कर रहे थे दिल्ली में रह करके। एक मैसेज और आपको यहाँ से मिल जाएगा कि अभी मुखर्जी नगर खाली नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट है। आप देखेंगे तो वहाँ तक पूरी लाइन है और ये लोग बहुत ही
नाराज हैं, गुस्से में हैं। और लाइए इधर बुलाइए, क्या नाम है भैया? दुर्गेश पांडे। दुर्गेश पांडे जी, आप लोग इतना नाराज क्यों हैं? अरे देखिए सर, अभी आज एक नोटिस आई, हम लोगों ने देखा कि जैसे कि बीपीएससी में 3 जोन बना रखा है उसमें स्टेट में, और तीनों दिन के लिए अलग अलग पेपर होगा। इसमें हमको क्या पता है, इसमें हमको लग रहा है सर कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर, सीटें बिक रही हैं और ये सारी चीज़ें। हम लोग भाई कितने लोग, हमको लगता है कि 4 लाख भी फॉर्म नहीं गए हैं, उसमें भी यूपीपीसीएस का एग्जाम है। जो यूपीपीसीएस मतलब सीरियसली दे रहे हैं वो भी शायद बहुत सारे बच्चे ना जाएं, इनके पास इतने तंत्र नहीं है, इतने प्रशासन की वो चीज़ें नहीं है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम 1 पेपर नहीं हो सकता है। क्यों नॉर्मलाइजेशन हमको क्यों करना है? हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए सर, बस बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं। क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? 1 इलेक्शन जैसे हो रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे हो रहा है, तो 1 डे 1 एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से? आप 48 लाख 50 लाख करोड़ों लोगों का इलेक्शन आप एक दिन में करा सकते हैं। 4 लाख 5 लाख तो बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन जाते कितने हैं उसमें ये मैटर करता है। क्या आप 2 लाख 2.5 लाख का एक दिन में इलेक्शन करा नहीं सकते हैं? एक दिन में एग्जामिनेशन करा नहीं सकते हैं? ये नॉर्मलाइजेशन करके आप क्या दिखाना चाहते हैं बच्चों को? किसी ने 200 में से 150 आया, किसी का उसी में 150 में से 120 आया, 120 वाले को आप दिखा देंगे 99 है। आज डाटा था न्यूज़ पे, दैनिक भास्कर में, शायद स्वास्थ्य कर्मियों का कुछ था, शायद आज मैंने पढ़ा था, उसमें मतलब लगभग जो सरकार के तंत्र है उसमें वही होगा ना कि 100 करोड़ की उगाही तक का टारगेट था, वो अभी कैंसिल किया गया है पेपर। तो हम कैसे नहीं मान सकते कि 2000 सीटों में लगभग 1000 सीटें जाएंगी। 1000 सीटों पे अगर 80 लाख 1 करोड़ तक का भी किया जाए तो लगभग 1000 करोड़ तक की उगाही हो सकती है इसमें, और स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स पूरी अपनी लाइफ यहाँ पे, लगभग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5-5 6-6 साल से मतलब यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिंदगी सिर्फ और एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। दाव पे सिर्फ इसलिए नहीं रहता है कि एक एग्जाम मिल जाए, बल्कि सिविल सर्वेंट बने, एक अच्छा सेवक बन के देश के कार्यक्रम में अपना हिस्सा दे सके। इस वजह से लोग जिंदगी इसलिए नहीं बनाते हैं कि हाँ भाई आप लोगों ने इस दिन के लिए फॉर्म भरा था कि आंदोलन करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर, क्यों भरेंगे हम लोग फॉर्म इस दिन के लिए? कोई चाहता है स्टूडेंट, मान लीजिए 13 तारीख को एग्जाम हो रहा है, 13 तारीख को पेपर है, कौन चाहेगा कि अभी 10 दिन 9 दिन बचे हैं यहाँ से जाने के लिए? बिहार भी 11 तारीख को जाएंगे तो 8 दिन पहले कौन ये करेगा? 24 घंटे जाने का लगता है, 24 घंटे आने का। इतना स्ट्रेस एग्जाम का, ऊपर से एग्जाम इतना नजदीक है, कैसे कोई मैनेज करेगा भाई? आप बताते कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ये चलेगा, 2 शिफ्ट में होगा, 3 शिफ्ट में अलाउ किया गया, ये कैसे चलेगा बताइए आप? ये चीज़ों को सरकार नहीं, आयोग को सोचना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा नहीं करना होता। अब बता रहे 10 दिन पहले एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन निकाल रही, कैसे चल रहा है? ये तो पहले से बता के रखिए। नॉर्मलाइजेशन पहले बताइए कि स्कैम है, जस्ट ए स्कैम। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सीट बेचने का इंतजाम किया जा रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है? देखिए, यहाँ पर जितने भी छात्र मौजूद हैं सब अपने रोजगार के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर छात्र हितों का हनन होगा तो सभी छात्र जो हैं आंदोलन के लिए प्रेरित होंगे। ये जो सरकार है, ये केंद्र में मोदी जी की और योगी जी की, ये छात्र ना कभी रहे हैं, ये एक शाखा में काम करते हैं और शुरू से किया है, और एक मठ में काम करते हैं। ये तो कभी रहे होंगे ये लोग भी? नहीं, छात्र क्या रहे हैं, शुरू से ही संघ की शाखा में उन्होंने काम किया। योगी जी शुरू से मठ में, क्या छात्रों का दुख क्या जाने? यहाँ प्रत्येक लड़का रोटी के लिए अपने लड़ रहा है, रोजगार के लिए लड़ रहा है। तो वो लोग भी खाते होंगे यार, रोटी तो खा रहे नहीं, छात्रों का दुख क्या, वो क्या जाने? एक मिडिल क्लास फैमिली क्या वहाँ से बैठ के थोड़ी ना जान सकते हैं। यहाँ एक बच्चा अपने घर को, परिवार को छोड़कर, माँ की रोटी को छोड़कर रोजगार के लिए लड़ रहा है, वो पागल है लड़का। अगर इन छात्र हितों का हनन होगा तो छात्र बिल्कुल रोजगार आंदोलन के लिए प्रेरित होगा, और अगर हो सका तो इन्हीं छात्र, जिस तरह बांग्लादेश में हो रहा है छात्रों के आंदोलन को लेकर बदलाव किया गया, उसी तरह बदलाव होगा अगर इसी तरह हनन होता रहा तो। आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इकट्ठे हैं, और मैंने कई स्टूडेंट से बात की है रास्ते में लेकर के यहाँ तक, और सबका कहना यही है कि नॉर्मलाइजेशन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। चारों तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी अधिक संख्या में स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैं बिहार में हूँ, आप देखेंगे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं, और इनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नाराज है नॉर्मलाइजेशन को लेकर? भाई वो नोटिस जो सर्कुलेट हुई है ना, वो टोटली अनजस्टिफाइड है। पहली चीज तो ये कि बीपीएससी का सब दिन से हाईली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है। शिशिर कुमार ऑनवर्ड जो है, ये कभी एक रिस्पॉन्सिबल संस्था नहीं रही है। 2-4 के रिजल्ट को देख लेने से, मोम वाला जो, ये कपूर वाला जोश चढ़ाने से कुछ नहीं होता। ये ना अपने नोटिस को लेके क्लियर कट है, ना ये कब एग्जाम लेंगे क्या लेंगे उसके लेकर क्लियर कट है। और आज एक नोटिस सर्कुलेट होती है जिसमें ये मैसेज दिया जाता है कि कलर कोडिंग किया जाएगा। स्वाभाविक है वो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन ह्यूमैनिटी में संभव नहीं होता, वो साइंस डोमेन में होता है। जाहिर सी बात है, फेल आदमी पास करेगा, पास आदमी उसी का। मैं, आपका क्या नाम है भैया? अभिज्ञान नाम है मेरा। ये बताइए, जैसे टाइम बहुत कम बचा है, आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है सड़क पे आके, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था फॉर्म फिल करता टाइम?
अभी एग्जाम में मात्र 10 डेज बाकी हैं। अभी हम लोग की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए थी कि 3x में रिवाइज करें, पूरा जितना रिवाइज कर सके और फुली फोकस एग्जाम पे होना चाहिए। बट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में रोड पे बैठे हुए हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। अभी हम लोग का ये होना चाहिए स्टूडेंट का कि पूरा एग्जाम पे फोकस करें, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। अभी एक जो कि वायरल हो रही है, एक पेपर कटिंग जो है या फिर नोटिस वायरल हो रही है कि जिसमें मल्टीपल पेपर सेट होंगे और उसमें एक ही दिन में मल्टीपल सेट का एग्जाम, मल्टीपल सेट का पेपर आएगा, अलग अलग पेपर अलग एक ही दिन में। उससे क्या हो जाएगी कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पेपर हार्ड है, कौन सा पेपर टफ है। ये होती जब आप साइंस जैसे नेट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, उसमें हो सकते हैं। बट ये आपका ह्यूमैनिटी पेपर है, इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंस है या बैटल ऑफ बक्सर इंपॉर्टेंस है। सबका क्या है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका वैल्यू क्या है। यही है, तो हम यही जो आपके बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनसे एक गुजारिश है हम तमाम स्टूडेंट का कि आप आइए, इधर आइए, आप लोग इधर आ जाइए, आप क्लियरिफाई करें और अगर नहीं क्लियरिफाई कर पाएंगे तो 6 तारीख को पटना में प्रोटेस्ट है, हमारे जो दीपक भैया हैं वो करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। मनीषा जी, ये बताइए, जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था बीपीएससी का, क्या आपने सोचा था कि हम लोग इस तरीके से रोड पे अपना समय खराब करके आंदोलन करेंगे लड़ने के लिए? नहीं, अभी एग्जाम के बस 7-8 दिन बचे हैं। हम लोगों का तैयारी अभी हम लोग छोड़ के आए हुए हैं। बिल्कुल एग्जाम एक शिफ्ट में होना चाहिए, पेपर एक होना चाहिए, तब लोग ताकि हम लोग जो मेहनत करें इतने दिन से उसकी सफलता हम लोगों को मिल पाए। बहुत सारे छात्र बिल्कुल खत्म कर दिया जाना चाहिए। बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं धांधलेबाजी करने की मंशा है आयोग की, सीट बेचने का काम कर रही है आयोग, ऐसा बहुत सारी हम लोग ऐसा कुछ दिनों से देख रहे हैं, कुछ 2-4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से धांधली कहीं ना कहीं जो मेहनती छात्र हैं, जो वाकई में ब्रिलियंट है, वो रह जाएंगे, बिल्कुल रह जाएंगे। और हम लोग 1 नंबर से 2 नंबर से 1 पॉइंट से हम लोग पीछे रह जा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि बीपीएससी में कुछ सालों से धांधली ज़्यादा हो रही है। और हम लोग यही चाहते हैं बिल्कुल पारदर्शी एग्जाम हो, 1 शिफ्ट में हो, नॉर्मलाइजेशन बंद किया जाए। आप थोड़ा इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा एकता कुशवाहा। एकता जी, आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं? हाँ, मैं बहुत मेहनत से कर रही हूं। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन से आप लोगों का काफी नुकसान होने वाला है। सभी छात्र पटना से लेकर के दिल्ली तक बहुत नाराज हैं। आपका क्या मानना है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं? अगर होता है तो आपका क्या नुकसान होगा? नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मेरा मानना बस ये है कि अगर भेदभाव, बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक तरह का पेपर होना चाहिए। आप ऊपर नीचे कर दीजिए, ABCD सेट बनाते ही हैं, आप ABCD सेट बना दीजिए, ऊपर नीचे क्वेश्चन कर दीजिए। आपको धांधली कम करनी है, चीटिंग से बचना है, लेकिन किसी का पेपर हल्का हो सकता है, किसी का पेपर कठिन हो सकता है। और जब आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो हो सकता है कि कम अंकों वाले बच्चे का ऊपर रैंक में आ जाए और जो ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहा है उसका नीचे आ जाए, तो फिर मेहनत करने वाले बच्चों के साथ तो बहुत नुकसान होगा। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा। और इसी चीज़ को अभी यूपी में इतना बड़ा आप लोगों ने उदाहरण देखा है। और दूसरी बात एक और कि आयोग को सूचना देने का बराबर अधिकार होना चाहिए। हमारा उसका कर्तव्य होना चाहिए कि वो सूचना दे, और हम लोगों का अधिकार है कि हमें सूचना प्राप्त होनी चाहिए। बीपीएससी ने कोई भी नोटिफिकेशन स्पष्ट तरीके से नहीं निकाला, कभी कुछ निकालता है, कभी कुछ निकालता है। 10 दिन पहले आप स्पष्ट करते हैं कि किस तरह का पेपर होगा, 10 दिन पहले आप स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार का पेपर होगा, कब लिया जाएगा, कितनी पाली में होगा। बच्चे अभी तक कंफ्यूज थे। तो इसलिए जो है हमारी बस एक मांग है, आप किसी भी तरह पेपर कराइए, एक तरह का पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बस छोटी सी मांग है। और एक और आह्वान है कि पटना वाले भाई बहनों से मेरा आह्वान है कि हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग उनको यहाँ से साथ दे रहे हैं। हो सकता है हम सब लोग वहाँ पटना भी आए, लेकिन पटना वाले भाई बहनों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो वहाँ पे आंदोलन करें नो नॉर्मलाइजेशन के लिए। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनंद हुआ। आप भी यही चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए? जब चुनाव एक दिन में हो सकता है तो एग्जाम क्यों नहीं? नहीं, अभी केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया था कि 1 डे पूरा देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, और उसी देश में हमारे साथ एक दिन में एक पेपर नहीं करवा पा रहे हैं, वो भी मात्र संख्या 5 लाख है, जबकि 66वीं में इससे ज़्यादा संख्या थी, फिर भी एक पेपर एक हुआ था और एक शिफ्ट में हुआ था। तो हम सभी छात्रों की एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी हाल में नहीं होगा, और आयोग अपना क्लैरिटी 24 घंटे के अंदर स्पष्ट करे, क्योंकि छात्रों में काफ़ी संदेश ये पहुंच चुका है। तो इसको आयोग को क्लियर करना चाहिए ऑफिशियल नोटिस जारी करके, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है।
पटना में बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं महाआंदोलन होगा यूपी पीसीएस की तरह, उसमें मैं भी गया था। अभी 6 तारीख को महाआंदोलन होने की अभी आपने प्रयागराज में देखा कितना बड़ा आंदोलन हुआ। इसी तरह से पटना में हमारे दिलीप भैया हैं, उनके आह्वान पे 6 तारीख को पटना में आंदोलन होगा। और जितने बच्चे यहाँ हैं हम सभी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ जाने के लिए सक्षम हैं और सभी लोग जाएंगे और आयोग को नींद में जो सोया हुआ है कुंभकर्णी नींद में उसको उठाएंगे और उनसे नोटिस लेके आएंगे। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, एक दिन एक पेपर, सभी बच्चों को साथ न्याय होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। आनंद मिश्रा जी, एक दिन इसी जगह आपने खड़े होकर कहा था कि प्रयागराज में महाआंदोलन होगा, उसमें आप गए थे, डिटेन भी हुए थे। उत्तर प्रदेश की लड़ाई हम लड़ के आए हैं और आज फिर यहीं पे है, क्या कहना? बिहार की धरती से हमने 8 तारीख को बिगुल फूका था और हम वहाँ से जीत के लौटे हैं। बिहार सरकार और कमीशन से दोनों से गुजारिश है और उनको चेतावनी भी है कि कान खोल के सुन लें। ये पूरी प्रक्रिया को टोटल फेल्योर, हम इसका विरोध करते हैं। 3 टाइप का जो एक दिन का एग्जाम है, 3 शिफ्ट में इन्होंने रखा है। कलरफुल ब्लू कलर का बाकायदे दस्ता बनाया इन्होंने, ब्लू कलर, येलो कलर और ब्राउन कलर। एक ही पेपर, एक पेपर को मतलब 3 तरीके से एक प्रक्रिया को आप पूरा करने जा रहे हैं। डिप्टी एसपी एसडीएम बनने जा रहे हैं और चरण गुजरना होगा आपको अलग अलग क्वेश्चन से। तो नॉर्मलाइजेशन मानविकी के विषयों में बड़े बड़े बौद्धिक मंचों से जो बौद्धिक वर्ग कह रहा है कि सामान्य मानविकी विषयों के लिए नॉर्मलाइजेशन बेहतर नहीं है, तो फिर ये नीट और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे का एग्जाम नहीं है जहाँ सिलेबस निर्धारित है। तो इस प्रक्रिया का हम विरोध करते हैं और 6 तारीख को गांधी मैदान में महाआंदोलन के लिए हम दिल्ली से छात्र भर भर की ट्रेनों में पहुंच रहे हैं। जी धन्यवाद। आनंद मिश्रा है, ये यहाँ से प्रयागराज भी गए थे। मैंने, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा आरती। आप भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं? जी हाँ। आप लोग भी ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना हो? नहीं कहीं से भी नहीं चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, हम चाहते ही नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन हो। क्या नुकसान हो सकता है इससे आपका? इससे मेरा बहुत नुकसान हो सकता है। वो ये है कि हम रियल सिस्टर 3 बहन तैयारी करते हैं, हमें इस बात का अभी डर लगा हुआ है कि 3 बहन का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेंटर पड़ेगा। तीनों सेम तैयारी कर रहे हैं, तीनों पटना रह के तैयारी, दिल्ली रह के तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग पेपर आने से अभी जिस वक्त बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो सीट पहले से ही बिक जाती है, ऐसा आप लोगों को लग रहा है? देखिए, ऐसा अंदर की बातें क्या है नहीं है वो आयोग जाने, ठीक है। हम तो बस दिन रात दे करके मेहनत किए हैं, हमें बस ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, 1 डे 1 शिफ्ट 1 पेपर हो, ताकि हम लोग एक होता है हमारे अंदर जो भी योग्यता हो, समान प्रदर्शन हो। हमें वो होते कौन है अलग अलग पेपर देने वाले, वो उनके पास पावर है तो वो नहीं कर रहे। आप देखेंगे हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट है और इनका कहना ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, 1 डे 1 शिफ्ट में ही एग्जाम होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब देश जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ बढ़ रहा है तो हमारे देश में एक शिफ्ट एक पेपर क्यों नहीं हो सकता? आप इसलिए आपको क्यों महसूस कर रहे हैं? दूसरी बात यह कि हम बीपीएससी पे छात्रों का भरोसा नहीं है, ये 67 से देख रहे हैं पेपर लीक हो रहा है। हम चाहते हैं कि परीक्षा साफ हो, सुथरा हो। हम डेट से आपको कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन कितना भी आप टफ कर लीजिए, लेकिन पेपर आप जो है एक करवाइए, ठीक है? ये जो है वो आप एक पेपर को सिक्योर नहीं कर पाए, क्या गारंटी है कि आप 3 पेपर सिक्योर कर पाएंगे? उसके बाद आप क्या गारंटी है अगर आप ये लागू करें तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप इसको वैधता दे रहे हैं ना कि पेपर लीक हो रहा है, होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, अब सीधा सीधा खेल कर रहा है। भैया हमें भरोसा नहीं है आपके ऊपर, आप गलत काम कर सकते हैं, आप बिक सकते हैं, करप्ट है आप। एक मिनट, आप कुछ कह रहे थे? हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं आयोग से, आयोग है ना पारदर्शिता के नाम पे स्टूडेंट के आंखों में धूल झोंक रही है, ठीक है। ये कहीं से भी मंजूर नहीं है। नॉर्मलाइजेशन कहाँ से मंजूर होगा? दिन आप खुद ही सोचिए, जब सरकार, केंद्र सरकार क्या कहते हैं 1 इलेक्शन लागू करने वाले हैं, तो हम लोग के लिए अलग अलग पेपर क्यों बनाया जा रहा है? यानी उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। वो एग्जाम ले रहे हैं, हम लोग को क्या है, हम लोग जाएंगे और अच्छे से पेपर दे के एकदम शांति से निकल आए। तो उनका काम है ना अच्छे से एकदम होता है ना नीट एंड क्लीन पेपर को ऑर्गेनाइज करना, तो वो इन चीज़ों को रखे बच्चे को। अभी जहाँ रिवीजन का टाइम है, अभी इस वक्त सारे लोग इसी डायलेमा में है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। हम पढ़े
आप पढ़ते भी रहे तो एक बार कहीं ना कहीं दिमाग चला जाता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस वक्त ऐसा होता है कि हो सकता है, ठीक है, आप इस फील्ड से बाहर होंगे। इतनी बड़ी वैकेंसी है 2035, सबसे ज़्यादा एक होता है ना SDM की 300, मतलब अच्छा खासा मौका है, आप ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप PT से बाहर हो जाते हैं तो क्या करेंगे आप? फिर आपके पास कोई भी चांस नहीं रहेगा। बाद में आप कितना भी केस कर लीजिए, हाई कोर्ट जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए इस वक्त सरकार के साथ साथ आयोग को भी स्टूडेंट का ही साथ देना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन कहीं से भी सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। आपके पास पावर है, उसका सदुपयोग कीजिए, ठीक है। ऐसे आप मिसयूज मत करिए, ठीक है। आप देखेंगे हजारों स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। 1 मिनट रुक जाइए। जो भी छात्र है आंदोलन को समर्थन करना चाहते हैं, इस ग्रुप से जुड़िए, सारी सूचनाएं इसी ग्रुप में दी जाएगी। बस ये क्या नाम है इस ग्रुप? इस ग्रुप का नाम है ये प्रोटेस्ट 70 BPSC। हाँ, टेलीग्राम पे, हाँ टेलीग्राम पे सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। सारी इधर आइए। कि कोचिंग वाले जो भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं आयोग को, प्लीज मेरी उनसे मांग है कि वो लोग सपोर्ट ना करें। यही बच्चे आप लोग की कोचिंग में पढ़ते हैं, इन बच्चों का साथ दे। सभी कोचिंग से ये डिमांड कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना रहे हैं तो ये तो छात्रों के लिए है, न कि शिक्षकों के लिए। अब आप शिक्षक के साथ मीटिंग कर रहे हैं, शिक्षक को ही पता है कि कब होगी, कब नोटिफिकेशन आएगी, छात्रों को कुछ पता ही नहीं है। अगर आपको धांधली या आपकी मंशा ठीक होती तो आप पहले वेबसाइट पे जारी कर देते नोटिफिकेशन कि हाँ छात्रों के साथ होगी। और दूसरी बात, ये आ गया है। दूसरी बात, जब 7 से 8 लाख फॉर्म जाने की बात की जा रही थी तब आपने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन होगी, लेकिन अभी तो 4-5 लाख फॉर्म जा रही है, 4,83,000। तो फिर आप ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्यों? और नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक धांधली सेटिंग का प्रक्रिया है। अगर नॉर्मलाइजेशन आप बोल रहे, आयोग बोल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन जो करेंगे तो इससे धांधली नहीं होगी, मुझे ये बता दीजिए कि 69th जो BPSC हुआ और नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई थी, क्या उसमें धांधली हो गया? नॉर्मलाइजेशन तो नहीं हुई थी। नॉर्मलाइजेशन में अगर नॉर्मलाइजेशन होगा, ये नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो उसमें ये भी नहीं पता चलेगा धांधली किस स्तर पर हुआ है। बिल्कुल। और उसमें एग्जाम रद्द होने की कोई चांस भी नहीं है। तो इसलिए आयोग से नम्र निवेदन है method to conduct an examination. UPSC might have, I pardon myself, way earlier they have actually adopted this method. But this is not the correct method. BPSC knows it. All the students will know it. ये बात BPSC को भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन छात्र हित में नहीं है, लेकिन ये तानाशाही रवैया है। इसको ये छात्र हित में नहीं है और ये स्वीकारनीय बात नहीं है। इसलिए पिछले कई वर्ष के प्रश्न पत्र देखेंगे तो एक शिफ्ट में हुआ है, एक पेपर हुआ है, कहीं धांधली नहीं हुई थी। और धांधली हो रही तो आपकी ये आंतरिक मतलब अंदरूनी मसला है, आपकी गड़बड़ी है। लेकिन ये आप जो है ये बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इससे जो है मतलब धांधली नहीं होगी। मुझे ये बता दीजिए कि एक सेट का पेपर मुझे आया, आप बोल रहे कि मल्टीपल सेट जारी करेंगे, 3 सेट में पेपर होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर जाएगा। मुझे ये बता दीजिए कि मेरे साथी मित्र मधुकांत जी है, 2 बार इंटरव्यू दे चुका, 1 बार सेलेक्टेड है, वो भी आया है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। हो सकता है कि आप जो पेपर सेट कर रहे हैं मेरे फेवर में आ जाए, हो सकता है कि फैक्चुअल डेटा मुझे ना आते कॉन्सेप्टल आ जाए, और जो आपने सेट किया वो सारा फैक्ट बेसिस है और मेरे फेवर में आ जाए, उसमें मुझे 100 या 110 नंबर आ रहा है, लेकिन मेरे जो साथी मित्र है जो क्वालिफाई कर चुके हैं उसको 72 नंबर आ रहा है। तो मुझे ये बताइए कि योग्यता का सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पर? तो ये बिल्कुल भी नाइंसाफी है। आज मुखर्जी नगर में कम से कम 1000 स्टूडेंट ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और इस आंदोलन में शामिल हुए। इन सभी का कहना ये है कि अगर आयोग नहीं मानता है तो गांधी मैदान में ये लोग एक महा आंदोलन करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन इन लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए। इन लोगों के आरोप है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है और जो होनहार छात्र हैं वो कहीं ना कहीं चयन से काफ़ी दूर हो जाएंगे। आप देखेंगे चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अधिकतर मैनेजमेंट से यहाँ पे बात करने की कोशिश की है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ये वीडियो डालते हैं